नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है 2025 का, 2025 का, ये कैसा रहने वाला है। 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपका लव रिलेशनशिप कैसा होगा, इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे। तो हर महीने के हम एक कार्ड पिक करेंगे, 12 महीनों के लिए 12 कार्ड निकालेंगे और हर महीने में हम चेक करेंगे कि कैसी एनर्जी निकल करके आ रही है, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, लव रिलेशनशिप कैसी होगी। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, नाम राशि या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार से देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 2025 लव रिलेशनशिप कैसी होगी, हर महीने के लिए एक एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। 2025 लव रिलेशनशिप मंथ वाइज एक एनर्जी दीजिए। 2025 लव रिलेशनशिप हर महीने के लिए एक एनर्जी दीजिए। जनवरी द लवर्स, फरवरी 10 ऑफ वैंड्स, मार्च द मजिशियन, अप्रैल किंग ऑफ पेंटिकल्स, मई 9 ऑफ कप्स, जून डेथ, जुलाई जस्टिस, अगस्त द हेरोफेंट, सितंबर द डेविल, अक्टूबर किंग ऑफ सोर्ड्स, नवंबर 4 ऑफ सोर्ड्स, दिसंबर द एम्परर। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो लियो जनवरी मंथ में जो एनर्जी निकल करके आई है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जनवरी मंथ में आप लवी डवी वाली एनर्जी में रहेंगे। आपको अपने पार्टनर के साथ में डीप लेवल का कनेक्शन महसूस होगा। आपको और आपके पार्टनर दोनों को ही डीप लेवल का कनेक्शन महसूस होने वाला है। अगर आप लोग अलग अलग जगह पर हैं, सेपरेशन में हैं, दूरियां आप लोगों के बीच में चल रही है, कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो आप लोग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होने वाला है जो आप लोगों को एक दूसरे की तरफ खींचेगा। डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आप लोग के रिलेशनशिप में रहेगी। आप में से कुछ लियो को ऐसा महसूस होने वाला है कि आप लोग किसी जर्नी का पार्ट है। आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई जर्नी है और ये जर्नी डिवाइन ने क्रिएट की है। और अगर रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव आ भी रहे हैं तो उसको आप जर्नी का पार्ट समझ करके इग्नोर करेंगे। इस तरह की एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई लियो। फरवरी मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ सिचुएशन जो आपको बर्डन फील करेगी। रिलेशनशिप में ऐसी कोई ना कोई परिस्थितियाँ आएंगी जो आपको बर्डन फील कराएंगी। कोई लियो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के भी बर्डन फील करेंगे, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। और आप में से कुछ लियो ऐसे भी हैं जो रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के या अपने पार्टनर के किसी एक्सपेक्टेशन को लेकर के बर्डन आप फील करने वाले हैं। हालांकि इस बर्डन सिचुएशन से आप बाहर निकलने का पूरा प्रयास करने वाले हैं लियो। आप खुद को जल्द से जल्द फ्री करने का प्रयास करेंगे, रिलेशनशिप में कम बैक करने का पूरा प्रयास करेंगे, अपने पार्टनर को पूरा समय देने का प्रयास करेंगे। कोई लियो जो आप अपने पार्टनर के साथ में किसी निगेटिव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो आपको ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस होगा। इस रिलेशनशिप से आप आज़ाद होना चाहेंगे।
इससे आप मूव होना चाहेंगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जनवरी के मंथ में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, कि अगर आप सिंगल हैं या आप अपने सोलमेट की तलाश में हैं, तो आप में से कुछ लियो ऐसे हो सकते हैं जिनको सोलमेट मिल जाए, या कोई ऐसा पर्सन रहने वाला है जिसके साथ आपको सोल लेवल का कनेक्शन भी महसूस होगा। जनवरी के लिए मैं बता रहा हूँ। नए रिलेशनशिप की शुरुआत किसी किसी लियो के लिए हो सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। मार्च की मैं बात करूँ तो मार्च में आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई रहेगी लियो। आप अपने पार्टनर से भी हाई एक्सपेक्ट करेंगे, आप अपने साइड से भी मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप में इमोशन जो देने हैं, स्टेबिलिटी देनी है, कंट्रीब्यूट करना है, क्लैरिटी देनी है, तमाम चीज़ें जो रहेंगी आप एकदम फुल फ्लेज में देने वाले हैं, और एक्सपेक्टेशन भी ऐसी आपकी हाई रहेगी। कुछ लियो जो रिलेशनशिप को लेकर के परेशान चल रहे थे, तो उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ भी इस मंथ में आने वाली है, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप को लेकर के फिर से पॉजिटिव महसूस करेंगे, फिर से एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपने लाइफ में किसी न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं या आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप न्यू लव अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, वैसा आप कर पाएंगे लियो। अप्रैल मंथ में काफ़ी केयरिंग, काफ़ी प्रोटेक्टिंग मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर को आप केयर करके, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उनके ऊपर आपका पूरा ध्यान होगा, छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे। जो सपोर्ट आपके पार्टनर को चाहिए वो सपोर्ट भी आप अपने पार्टनर को देने वाले हैं, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मॉरल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो। एकदम प्रोटेक्टिव मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव भी आप काफ़ी महसूस करने वाले हैं लियो। आप ऐसे कुछ लियो हो सकता है कि अप्रैल मंथ में अपने पार्टनर के साथ में शादी भी कर लें। अब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आपका अपने रिश्ते की तरफ रहने वाला है। कोई लियो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो किसी नए पर्सन को पसंद करने वाले हैं इस दौरान, और उसके लिए आपके अंदर फीलिंग्स चलने वाली है। प्रोटेक्टिव आप उस पर्सन को लेकर के महसूस करने वाले हैं, उसके साथ आप जुड़ना चाहेंगे, उसके साथ आप शादी मैरिज करना चाहेंगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मई का मंथ आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रहा है लियो। मई के मंथ में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने साथ के रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ आपको महसूस होंगी, अंदर से आनंद, प्रसन्नता आपको महसूस होगी, आपके इमोशन सेटिस्फाई होंगे। अगर आपने अपने रिश्ते को लेकर के या पार्टनर को लेकर के कुछ विश मांग के रखी थी, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। एकदम अबंडेंस आप महसूस करेंगे, जैसे कि लंबे इंतज़ार के बाद आपको ये मोमेंट मिला है, ये समय मिला है, ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है लियो। वहीं कुछ लियो रिलेशनशिप को लेकर के अच्छे सपने भी देखने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में खुशियों का, अबंडेंस का, पॉजिटिविटी का बहुत ज़्यादा सपना देखने वाले हैं। उसको लेकर के बहुत ज़्यादा होपफुल आप रहने वाले हैं, जिससे चीज़ें जो है वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होंगी। तो मई मंथ बेसिकली आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं लियो। जून मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोग के रिलेशनशिप में आ रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं या निगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं। हर लियो के साथ ये अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी। एक साइकिल है जो एंड होती है मुझे दिखाई दे रही लियो, और एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। अगर लंबे समय से आप निगेटिविटी में चल रहे थे, रिलेशनशिप आपका निगेटिविटी में था, आपके काम नहीं बन रहे थे, स्टक चल रहा था आपका रिलेशनशिप, तो अब एक नई साइकिल स्टार्ट होती है मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। पुरानी सिचुएशन एंड होगी और नई सिचुएशन अब शुरू होने वाली है। आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक नई एनर्जी में आने वाले हैं और एक नए सिरे से रिलेशनशिप को फिर से देखने वाले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग के बीच में लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी या सेपरेशन थी, तो इस महीने ये सिचुएशन ब्रेक हो सकती है इन द मंथ ऑफ जून। जुलाई मंथ में आप एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं लियो। अपने लिए, रिलेशनशिप के लिए आप न्याय पाना चाहेंगे, न्याय करना चाहेंगे। कुछ अनक्लियर सिचुएशन आपको महसूस हो रही है, कुछ क्लैरिटी की आपको आवश्यकता है, बैलेंस की आवश्यकता है, तो वो करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है जो रिलेशनशिप को फेवर नहीं कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है, तो उसको आप कट ऑफ कर देना चाहेंगे, पर रिश्ते के लिए और अपने लिए आप जस्टिस करेंगे। आप में से कुछ लिए इस दौरान थोड़े एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो अपने पार्टनर से बात करने के लिए या उनके साथ डील करने के लिए थोड़ा आपको अपने बिहेवियर को संभाल करके रखना होगा। कुछ एग्रेसिव होने से या गलत बिहेवियर होने से आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ
मतभेद हो सकते हैं, दूरियां आ सकती है, तो ऐसे सिचुएशन से आपको बचना है लियो। अगस्त का मंथ मुझे ऐसा दिखाई दे लियो कि आप डीप लेवल का कनेक्शन अपने पार्टनर से महसूस करने जा रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ शादीशुदा नहीं हैं तो आपको अपने पार्टनर से स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन महसूस होगा। कुछ विजडम, कुछ ज्ञान आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस दौरान। हो सकता है कि आप इस दौरान कुछ स्पिरिचुअल रहें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस आप लें, टैरो रीडिंग इस दौरान आप देखें, जिससे आपको आपके कनेक्शन के बारे में बेहतर समझ में आएगा, आपकी जर्नी के बारे में आप बेहतर समझेंगे। और वहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं तो उनके साथ एक अनब्रेकेबल वाला बॉन्ड आपको महसूस होगा, ऐसा बॉन्ड जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। जन्मों जन्मों का साथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको इस तरह से महसूस होने वाला है लियो। आप में से कुछ लियो अपने पार्टनर के साथ में इस दौरान, इस मंथ में शादी कर सकते हैं। ये मंथ आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी ऐसी होगी कि रिलेशनशिप को आप बेहतर जान पाएंगे, अपने पार्टनर को आप बेहतर जान पाएंगे, और फिजिकल लेवल का ना सोच करके आप स्पिरिचुअल लेवल तक सोचेंगे। सितंबर मंथ में आप लोग के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी आ सकती है। कोई पर्सन आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकता है, आप लोगों के कान भरने की कोशिश कर सकता है। कोई पर्सन हो सकता है या और भी कोई फैक्टर हो सकते हैं, पुरानी कोई सिचुएशन हो सकती है जो आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी पैदा करने की कोशिश करे, आप लोगों को सेपरेट करने की कोशिश करे, दूर ले जाने की कोशिश करे। कोई कंट्रोलिंग पर्सन ये हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी किसी किसी के सामने आ सकती है। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, फिजिकल तौर पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड आप अपने पार्टनर से रहने वाले हैं। पर अगर रिलेशनशिप में कुछ निगेटिविटी आ रही है, मिसकंसेप्शन आप लोग को एक दूसरे के प्रति हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन को थोड़ा संभालने की ज़रूरत है लियो। इस सिचुएशन को आप ज़्यादा बढ़ने ना दें, नहीं तो आगे चल करके इम्पैक्ट जो है और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। सितंबर मंथ में थोड़ा आपको संभल करके चलने की ज़रूरत है, आपको भी आपके पार्टनर को भी। समझदारी से आप काम लीजिए, अपने पार्टनर के साथ में प्रेम से डील आप करिए। साथ ही आप गलतफहमी को बिल्कुल भी स्थान मत दीजिए। अक्टूबर मंथ में आपका बिहेवियर कुछ रूड होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अक्टूबर मंथ में किसी सिचुएशन को आप रिलेशनशिप से एकदम कट ऑफ कर देना चाहेंगे। कोई सिचुएशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। कुछ एग्रेसिव मोड में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एग्रेशन, ये गुस्सा, ये नाराज़गी आपका अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है। हालांकि आप अपने साइड से मैच्योर डिसीजन लेंगे, मैच्योरिटी ही आप दिखाएंगे अपने इस रिलेशनशिप में। आप पावर में रहेंगे, आप ऑथोरिटिव रहेंगे, पर गलत बात आप स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो गलत बात आपके पार्टनर के साइड से ही क्यों ना हो। कुछ सवाल भी हो सकता है कि आपके दिलो दिमाग में इस दौरान रहे लियो, जिसके जवाब आप पाना चाहें, अपने पार्टनर से आप क्लैरिटी पाना चाहें, या रिलेशनशिप में अगर और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो उनसे आप क्लैरिटी पाना चाहें। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अक्टूबर मंथ में भी आप लोग के बीच में कुछ फाइट्स हो सकती है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को संभल करके चलने की आवश्यकता है, बैलेंस बना करके रखने की आवश्यकता है। गलतफहमी को यहाँ भी स्थान मत दीजिए। जैसा सितंबर मंथ में था, थोड़ा थोड़ा उसी तरह का अक्टूबर मंथ में भी निकल करके आया हुआ है, तो थोड़ा संभल करके आपको चलने की आवश्यकता है। नवंबर मंथ में चाहे जो भी रिलेशनशिप में निगेटिविटी रही हो, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे को कहा हो, मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट अगर रही हो, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, मिसकंसेप्शन रहा हो, कोई भी सिचुएशन रही हो, आप दोनों ही खुद को हील कर रहे हैं। साथ ही आप एक दूसरे को आप वक्त भी दे रहे हैं हील होने का, रिलेशनशिप को हील होने का। फोकस आपका रिलेशनशिप के ऊपर ही रहेगा। आप ये चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप हील हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, निगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, एक फ्रेश एनर्जी के साथ में फिर से आप रिलेशनशिप में कम बैक करें। आप में से कुछ लिए ऐसा हो सकता है कि इसके आसपास, मतलब नवंबर मंथ के पहले, मतलब अक्टूबर में हो सकता है या नवंबर मंथ में ही हो सकता है, अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक चल रहा था, निगेटिव चल रहा था, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर से दूरियां बना रहे थे, तो इस मंथ में या अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लें, और उस ब्रेकअप की एनर्जी से आप खुद को हील करेंगे नवंबर मंथ में, ताकि आप फिर से इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपनी लाइफ में फिर से आप खड़े हो जाएं और अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सप्लोर करें। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई है।
दिसंबर मंथ में सिमिलर मुझे ऐसा दिखाई दे कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, समझदारी के साथ आप डिसीजंस ले रहे हैं। जो फेवर करेगा आपको, जो सिचुएशन, जो पर्सन फेवर करेगा उसको आप अपनी लाइफ में रखेंगे, उसको आप अपने रिलेशनशिप में रखेंगे। शादी मैरिज की अगर आपको बात करना है अपने घर परिवार वालों के साथ में, तो इस दौरान आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शादी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है तो वो आप ले रहे हैं। रिलेशनशिप का कंट्रोल आप अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। अपने पार्टनर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा आप ऑथोरिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर लियो। वहीं अगर आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो रिलेशनशिप को पहचान देने के लिए, इसको एक नाम देने के लिए, शादी करने के लिए डेफिनेटली आप प्रोसेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने स्टेप्स ले रहे हैं। ज़्यादा किसी की परवाह आप नहीं कर रहे हैं लियो। घर परिवार वालों से आपको बात करना है तो वो आप कर रहे हैं, किसी की परमिशन लेनी है तो वो कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट हो करके आप रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। इस दौरान आप अपने पावर में रहेंगे, किसी के सामने झुकना आप नहीं चाहेंगे, फ्लेक्सिबल थोड़ा कम रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लियो। तो ये ओवरऑल रीडिंग हर महीने की यहाँ पर निकल करके आई हुई है। अगर आप सिंगल हैं, नए प्यार की तलाश में हैं, न्यू लव की तलाश में है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जो फेवरेबल मंथ होगा वो होगा जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई और किसी किसी के लिए अगस्त का मंथ भी हो सकता है। वहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हैं या शादी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए फेवरेबल मंथ जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई और दिसंबर, इतने मंथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस मंथ में आप ये काम कर सकते हैं। अब चलिए गाइडेंस देखते हैं लियो, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं 2025 के लिए, देख लेते हैं। यूनिवर्स 2025 के लिए गाइडेंस दीजिए लियो के लिए। 2025 के लिए लियो के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, लियो के लिए गाइडेंस दीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, एक कार्ड और लेंगे। इट्स अप टू यू। तो लियो यहाँ पर जो पहला गाइडेंस कार्ड आया है वो है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ फाइट्स, आर्गूमेंट चल रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की बात सही से समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसकंसेप्शन आप लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं, बीच का रास्ता आप निकालना चाहते हैं, तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से बीच का रास्ता निकालिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए, थोड़ा झुकने की ज़रूरत है तो थोड़ा झुकिए, पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने पार्टनर के साथ में बातचीत करके सेम पेज पर आकर के आप बीच का रास्ता निकालिए। ये पहली गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। दूसरी जो गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है वो है इट्स अप टू यू। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं लियो कि ये केवल और केवल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने रिश्ते को किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। रिलेशनशिप से आप क्या आउटकम चाहते हैं, इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं या इससे मूव ऑन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, या इसमें कन्फ्लिक्ट्स बने रहने देना चाहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स बने रहने देना चाहते हैं। तो ये केवल केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर जो गाइडेंस आई है वो है आपके लिए जो निकल करके आई हुई है। हालांकि ये गाइडेंस आपके पार्टनर के लिए भी एप्लीकेबल है, इट्स अप टू यू, क्योंकि आप दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और यहाँ पर मैं गाइडेंस तो आप ही को दे सकता हूँ, आप ही को बता सकता हूँ, आपके पार्टनर को बता नहीं सकता। तो ये गाइडेंस आपको लेनी लियो। तो रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन आप चाहते हैं, जो भी आउटकम चाहते हैं, उसके लिए आप खुद को देखिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा आप रिलेशनशिप में कर पाएंगे। ये यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर निकल करके आई है। तो लियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।